ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्ते मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप। अतः मैं भगवान का दिया हुआ उपदेश का आपको अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, यह श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन का उपदेश, जीने का राह, रहन सहन ढंग सभी इसमें दिया हुआ है मित्रों। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझ के अपने धर्म को अच्छे से निभा सकें, अपने धर्म का पालन कर सकें, अपने कर्म का पालन कर सकें, अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म को कर सकें। इसलिए मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। मित्रों, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता है, किंतु यह कृष्ण भावना मृत निष्क्रियता भी नहीं है। जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना मृत में वह जो भी करता है उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। आइए श्लोक 19वां सुनते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मित्रों, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्वेशवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन प्रकार और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना मृत्यु में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसका संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठानों उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं, किंतु जो कृष्ण भावना मृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना मृत व्यक्ति में फल के प्रति लोष मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रह जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं 20वां श्लोक। जानकर जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। मित्रों, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग समाज जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिताजी था तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक प्रांगण है, ये राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म
के लिए युद्ध करना आवश्यक था। अथापि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए क्रम करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और उनकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। 21वां श्लोक, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मित्रों, सामान्य लोग को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस तरह शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि समाज जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बन सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। मित्रों, यह मैं आप सबको इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं इस पवित्र ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत गीता को सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। हर कोई किसी न किसी कार्य में उलझा हुआ है, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझा हुआ है। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके और श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण यहाँ पे आप सुन सकते हैं, इसे जान सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों आज के लिए।